सीपी राधाकृष्णन बने भारत के नए उपराष्ट्रपति। संसद में जीतकर हासिल किया दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। सत्ता सरकार में विशेष खबर। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। इस चुनाव में कुल 788 लोगों को वोट देने का अधिकार था, जिनमें से 781 ने हिस्सा लिया। मतदान का प्रतिशत 98% रहा। देखिए किस तरीके से सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। सीपी राधाकृष्णन बने भारत के नए उपराष्ट्रपति। संसद में जीत हासिल उन्होंने कर ली है। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। इस चुनाव में कुल 788 लोगों को वोट देने का अधिकार था, जिनमें से 781 ने हिस्सा लिया। मतदान का प्रतिशत 98% रहा। सत्ता सरकार में बड़ी खबर में आपको बता दें, भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल कर ली है। दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कब्जा जमा लिया है। संसद में हुए मतदान में राधाकृष्णन को भारी बहुमत मिला और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित का मुंह देखना पड़ा। चुनाव परिणाम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 781 सांसदों में से 766 ने मतदान किया। इनमें से 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को प्राप्त हुए। विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। इस तरह एनडीए ने स्पष्ट बढ़त के साथ बड़ी जीत हासिल कर ली है। राजनीतिक सफर सीपी राधाकृष्णन का हम आपको बताते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुपुरम जिले में हुआ और उनका राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी से बहुत करीबी से जुड़ा रहा। आपको ये भी बता दें, 1998 और 1999 में कोयंटूबंटूर से लोकसभा सांसद चुने गए सीपी राधाकृष्णन लंबे समय तक भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष और संगठन से जुड़े रहे। उनका रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस से भी मजबूती के साथ रहा। पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद उन्हें संवैधानिक जिम्मेदारियों का अनुभव भी प्राप्त हुआ। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यहाँ उनके कार्यकाल को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को प्राप्त हुई। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को वे महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने। राज्यपाल के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में सबसे सशक्त रखा और वह उम्मीदवार बीजेपी सरकार ने उनको बना दिया। झारखंड से जुड़ा उनका विशेष जुड़ाव भी रहा। आपको बता दें, झारखंड के राज्यपाल रहते हुए राधाकृष्णन ने कई प्रशासनिक और जनहित के फैसले लिए। हालांकि उनकी कार्यशैली को लेकर अलग अलग राय रही। कुछ ने तो उनकी सक्रियता और जनता से जुड़ाव की सराहना भी की, कुछ ने उनके कार्यकाल को औपचारिकता भी बताया था। झारखंड की जनता के लिए ये एक परिचित चेहरा है और इस राज्य का उनके राजनीतिक सफर में विशेष महत्व रहा है। जिम्मेदारियां और चुनौतियां। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा के सभापति की होगी। उन्हें सदन की कार्रवाई निष्पक्ष और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करनी होगी। इसके साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन भी इनको करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति की भूमिका का हिस्सा बन रहे हैं नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में संसद में सरकार और विपक्ष के बीच अक्सर टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे माहौल में राधाकृष्णन के सामने सदन को सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती होगी। उनकी भूमिका विपक्ष और सरकार के बीच संवाद कायम करने और संसदीय परंपराओं को बनाने रखने में अहम होगी। कुल वोटरों की इतनी थी संख्या, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य, जिसमें नामित सदस्य भी शामिल हैं, वोट देने के योग्य थे। कुल 788 वोटर थे, जिनमें 245 राज्यसभा और 543 लोकसभा के सदस्य शामिल थे। मतदान सुबह से 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें 767 निर्वाचकों ने अपना वोट डाला। केवल एक बैलेट बॉक्स का उपयोग किया गया।
मतगणना शाम 6 बजे शुरू हो गई थी। सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए लिखा है कि उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि ये एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को शोध करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षी सीपी राधाकृष्णन की जीत एनडीए की मजबूत स्थिति और रणनीतिक कौशल का प्रतीक है। इस जीत में केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों में बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद प्राप्त होगी। उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल न केवल संसद की कार्यप्रणाली बल्कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए भी अहम साबित होगा। नरेंद्र मोदी ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने आज भारत को सीपी राधाकृष्णन के रूप में उप नए राष्ट्रपति प्राप्त हो गए हैं। सत्ता सरकार सड़क से संसद तक, संजय ताम्रकार। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मिल सके आपको हर पल की खबर।